नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान के इस बेहद ही खास प्रोग्राम में। आज एक बार फिर हम गुनाह और गुनहगार को बेनकाब करने की कोशिश करेंगे। जब होता है अपराध तो शातिर अपराधी छोड़ता है सबूत, इन्हीं सबूतों की बिना पर होती है अपराधी की तलाश। जब अपराधी का चेहरा जुर्म से होता है बेपर्दा तो छिप नहीं पाती अपराध की कड़ियां, इन्हीं जुड़ती कड़ियों की बिना पर मिलती है सजा। उत्तर प्रदेश से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पति को पहले नींद की गोली दी, फिर प्रेमी के साथ मिलकर खौफनाक मंसूबों को अंजाम दे दिया गया। लाश का ऐसा हाल किया कि देखकर रूह कांप गई। यह खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी से है। युवक की अधजली लाश मिली थी। पुलिस ने पूछताछ की तो मृतक की पत्नी ने रंजिशन हत्या करने का आरोप लगाया। पुलिस ने जांच की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या को अंजाम दिया था। मैनपुरी के बिछुआ के साजिद की हत्या उसकी पत्नी आमना ने अपने प्रेमी सुमित के साथ मिलकर की थी। आमना ने साजिद को खाने में नींद की गोलियां दी थी। सुमित ने खेत पर पंप सेट के पास लोहे की रिंच सिर में मारकर साजिद को मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद शव को पेट्रोल डालकर जला दिया था। पुलिस ने बुधवार को वारदात का खुलासा कर दिया है। एसपी गणेश प्रसाद साहा ने प्रेस वार्ता कर बताया है कि बिछुआ के साजिद का शव बिछुआ में एक खेत में पंप सेट के पास बरहा में अधजली हालत में सोमवार को मिला था। इस वारदात में पुलिस ने मृतक के परिजन की सीडीआर निकाली, जिसमें साजिद की पत्नी आमना की गांव के ही बिजली मिस्त्री सुमित यादव से घंटों बात होने का राज सामने आया। पुलिस ने आमना और सुमित का मोबाइल जब्त कर जांच की तो उसमें आमना और सुमित की रविवार रात को बातचीत की ऑडियो मिली, जिसमें आमना अपने पति को खाने और चाय में 2 नींद की गोलियां देने की बात सुमित से कह रही थी। साथ ही बताया कि खाना खाने के बाद साजिद खेत की ओर गया है। इसके बाद सुमित साजिद के पास खेत पर पहुंचा। वहां नींद की गोलियों के कारण अचेत हुए साजिद पर सुमित ने लोहे की रिंच से हमला कर दिया और उसकी जान ले ली। इसके बाद पूर्व योजना के तहत पेट्रोल छिड़क कर शव को जला दिया था। देखिए, एक सूचना आई थी कि एक जली हुई डेड बॉडी थाना बिछुआ के अंतर्गत एक खेत में बरामद हुई है, पड़ी थी। घटना की जब सूचना मिली तो पुलिस फोर्स वहाँ गई और उसके बाद मृतक की पहचान की गई साजिद के रूप में। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और इसमें परिवार के तरफ से तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें ये बताया गया है कि भोला यादव नामक और उसके कुछ साथियों के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई है। घटना के लिए एडिशनल एसपी सिटी, क्षेत्राधिकारी क्राइम ऑब्लिक सिटी और थाना अध्यक्ष के द्वारा टीम बना के इस पे घटना को खुलासा करने के लिए योजनाबद्ध ढंग से आगे बढ़ा गया, जिसमें क्रमबद्ध ढंग से हमें साक्ष्य भी मिलते गए। इसमें पाया गया कि मृतक की पत्नी और जो एक सुमित नाम के लड़के जो पड़ोसी हैं, दोनों के बीच बहुत कई दिनों पहले से बातचीत हो रही थी और इनकी बातचीत प्रगाढ़, मतलब दोस्ती अच्छी खासी हो गई थी। दोस्ती इतनी अच्छी हो गई थी कि ये अपने जो मृतक की पत्नी है वो कहीं ना कहीं अपने पति को की हत्या करना चाहती थी या अपने कहे तो उसको हटाना ही चाहती थी। इन दोनों ने प्लानिंग की। प्लानिंग का पहला पार्ट ये था कि पत्नी के द्वारा इसे मतलब कुछ नशीला पदार्थ खिला दिया जाएगा और उसके बाद मतलब जो सुमित है वो कहीं जाके से मार के इसकी हत्या कर देगा। और दूसरा मोटिव ये था कि जब इसकी हत्या हो जाएगी तो इसका स्वतः ही इसका जो आरोप है, क्योंकि इसके पूर्व कभी केस भोला यादव पे और उसके आसपास के लोगों से चला था, तो उन पे चल जाएगा और ये काफ़ी हद तक सफल भी रहे, क्योंकि जो तहरीर मिली थी उसमें उनको ही नामजद किया गया था। और शुरुआत में ऐसा भी लग रहा था कि कहीं नामित अभियुक्त के द्वारा ही ये कार्रवाई की गई है। लेकिन जब पड़ताल की गई तो ये पता चला कि पत्नी ने योजनाबद्ध ढंग से अपने पति को नशीले पदार्थ खिलाया और उसके बाद सुमित तो इसको लेके खेत में चले गए, जहाँ चूंकि मैकेनिक था उन्होंने रिंच से, जब ये थोड़े से हल्का सा बदहोशी टाइप के आने लगे तो इसको इस रिंच से बहुत तेज वार किया सिर पे। जब ये अच्छे तो के गिर गए तो उन्होंने पेट्रोल मतलब फॉसिल ऑयल का यूज करके उसमें और आसपास के जो पुआल को ढक के आग लगा दी। और एसपी गणेश प्रसाद साहा ने इस ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री का मात्र 48 घंटे में खुलासा करने वाली पुलिस टीम की पीठ थपथपाई है।
खुलासा करने वाली टीम में इंस्पेक्टर अविनीश त्यागी, सर्विलांस सेल के प्रभारी अजय सिंह, एसआई सुरेश सिंह शामिल रहे हैं। बताते चले आपको 10 माह से आमना और सुमित के संबंध थे। इंस्पेक्टर बिंचुआ अवनीश त्यागी ने बताया कि आमना अपने ससुराली जनों से अलग रहती थी। 10 माह पहले उसके घर में टीवी खराब हो गया था। इसे ठीक कराने के लिए सुमित गया था। वहीं दोनों ने मोबाइल नंबर का आदान प्रदान किया। इसके बाद दोनों की बातचीत शुरू हुई। साजिद दिल्ली में बेकरी में काम करता था। साजिद को कुछ समय बाद इसकी भनक लग गई। 1.5 माह पहले इसी के चलते वह गांव वापस लौट आया था। साजिद ने गांव लौटने के बाद आमना और सुमित एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे। इससे परेशान होकर आमना ने हत्या की साजिश रची। बताया जाता है कि ग्राम प्रधान को पुरानी रंजिश के तहत फंसाया गया था। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि आमना की प्रतापुर के ग्राम प्रधान भोला यादव से पुरानी रंजिश चली आ रही थी। आमना से गैंगरेप का जो मुकदमा भोगांव थाने में दर्ज हुआ था, उसमें भी एफआईआर लग चुकी है। आमना ने एक तरफ भोला यादव से रंजिश को बुनाने और दूसरी ओर प्रेमी सुमित के साथ ब्याह रचाने का षड्यंत्र रचा। प्रेमी सुमित से नींद की गोलियां मंगवाई थी। पुलिस के अनुसार सुमित ने पूछताछ में बताया कि उसने आमना से हत्या के लिए मना करते हुए गांव छोड़कर उसके साथ चलने को कहा था, मगर आमना ने पति की संपत्ति के लालच में ऐसा न करते हुए पति को ही रास्ते से हटाने और दूसरी ओर भोला यादव से रंजिश बुनाने को हत्या की साजिश रची। 1 सप्ताह के भीतर साजिश रचने से लेकर उसको अंजाम देने का काम किया गया। सुमित ने पुलिस को यह भी बताया कि जब वह खेत पर साजिद के पास पहुंचा था तो साजिद ने स्पष्ट कहा था कि उसे पत्नी ने खाने में कुछ मिलाकर दे दिया है। इंस्पेक्टर अवनीश त्यागी ने बताया कि आमना ने पुलिस और अपने ससुराली जन को गुमराह करते हुए वारदात वाले दिन बयान दिया था कि रात को खाना खाने के बाद वह कमरे में सोने चली गई थी। सोने से पहले उसने देखा था कि भोला यादव उसके घर के बाहर घूम रहा था। आमना ने कहा था कि भोला यादव ही रात को पति को घर से उठा कर ले गया है। ससुराल वालों ने भी आमना की बात पर भरोसा किया और मृतक के पिता ने भोला यादव और उसके पुत्रों पर बेटे की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस के खुलासे के बाद भोला यादव और उसके परिवार वालों ने राहत की सांस ली थी। आमना की करतूत से न सिर्फ साजिद को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, बल्कि उसका प्रेमी सुमित भी अब सलाखों के पीछे जीवन बिताएगा। इसके अलावा आमना साजिद के 6 बच्चे, जिनमें 4 बेटे और 2 बेटियां हैं, वह अनाथ हो गए हैं। आमना ने 17 दिन पहले ही एक बेटे को जन्म दिया है। सभी बच्चों को पुलिस ने दादा, चाचा और ताऊ को सुपुर्द कर दिया है। इधर मृतक साजिद के परिजन ने पुलिस द्वारा खुलासा किए जाने के बाद बहू आमना से अपना नाता तोड़ लिया है। स्पष्ट रूप से कह दिया है कि वह अपने बेटे के हत्यारों से कोई नाता नहीं रखेंगे। आमना के बच्चे भी अपनी मां के करतूत पर हैरान हैं। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से क्राइम रिपोर्ट। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जुर्म कभी भी किसी भी रूप में आपके दरवाजे पर दे सकता है दस्तक। गुनहगार कभी भी बना सकते हैं आपको अपने खूनी खेल का शिकार। इसलिए अब बेखबर होकर जीना छोड़ दीजिए। रहिए हर पल बाखबर। मुजरिमों की शातिर निगाहों से खुद को रखने के लिए महफूज देखते रहिए इंडिया क्राइम फाइल विद ताहिर खान। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, खबरदार। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। फिर मुलाकात होगी किसी नई घटना के साथ। देखते रहें टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान। सीख एक को, लेकिन सबक हम सबको। नमस्कार, जय हिंद।